बैक टू आवर चैनल गाइस स्टडी विद प्रीति पंडित। तो हम लोग एक्टिव पैसिव कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एक्टिव पैसिव का पार्ट 1 लास्ट वीडियो तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने आप लोगों को सिंपल टेंस वाले सारे कैसे ट्रांसलेट होते हैं पैसिव वॉइस में हम लोगों ने करा दिए थे। अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की ओर, कि कैसे अगर हम लोगों को टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में दिया हुआ होगा, तो हाउ विल वी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ओके, सो नाउ इफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अब आप लोगों को टेंस तो पढ़ाए थे, बहुत सारी वीडियोस भी दी थी आप लोगों को टेंस की, फिर भी अगर टेंस ना याद हो तो एक बार और रिवीजन देख लो उसकी रूल कैसे है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस इस फॉर्म में दिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो हम लोग उसका जो पैसिव वॉइस है वो ट्रांसलेट करेंगे ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना के पैसिव में, उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगाएंगे प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जो यहाँ सब्जेक्ट होगा वो लास्ट में बाय के साथ आएगा। ओके, ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूअस में हमें पता है सब में वर्ब की आईएनजी आती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, जो यहाँ ऑब्जेक्ट होगा वो इसका सब्जेक्ट पहले बन जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कैसे होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हाउ विल वी चेंज इनटू पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कुछ चेंज ही नहीं होता, मतलब इसमें हम लोग पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते। ओके, एक बात दोनों में कॉमन, तो आपको कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर का तो याद रखना है, नहीं आपको बस इतना याद रखना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस ही नहीं होता। ओके, तो प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस इतना इजी है। वॉज या वर्ब आपको पता है वर्ब के आईएनजी टेंस में आता है, वर्ब के आईएनजी की जगह यहाँ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो अब हम लोग थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। आप लोग भी समझिए और मुझे बताइए, ठीक है। चिल्ड्रन आर ब्रस्टिंग क्रैकर्स इन द कॉर्टयार्ड। ओके, अब अच्छा सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा चिल्ड्रन के साथ आ रहा है, चिल्ड्रन खुद में ही प्लूरल है, चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रन ही होता है। ओके, चिल्ड्रन आर, ठीक है। अच्छा, आर सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब मुझे ये बताओ, इसमें जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जो पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, इट मींस क्रैकर्स। अब क्रैकर्स भी प्लूरल है, तो क्रैकर्स आर ब्रस्टेड बाय children in the courtyard। ओके, अब my mother is reading novels, then ये यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब के आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा नॉवेल्स है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा नॉवेल्स। अब नाउ नॉवेल्स, हियर एस इज प्लूरल, तो यहाँ पे आर, यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट, इसमें माय मदर के साथ तो इज आ रहा है क्योंकि माय मदर सिंगुलर है, बट यहाँ पे नॉवेल्स जो है प्लूरल है, तो उसको देख के आर, ठीक है। नॉवेल्स आर बीइंग रेड, आपको पता है रीड रेड। ओके, तो बीइंग रेड बाय माय मदर। ओके, नेक्स्ट है द पेंटर इज पेंटिंग द वॉल। सो हियर सब्जेक्ट इज एम आर देन वर्ब के आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। हियर द ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट, द वॉल is being painted by the painter। ओके, तो एक बार और देख लो एग्जाम्पल्स आप लोग।
Children are bursting crackers in the courtyard. You know what do you mean by courtyard? मतलब जो अपना खेलने कूदने का नीचे जगह होती है उसको courtyard बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस bursting means जलाना. ठीक है, is a mark plus verb के ing plus object. Here the object becomes the subject. Crackers are being bursted by children in the courtyard. Okay, the next we have my mother is reading novels. Then how we change it? First of all we check the tense. Which tense is given in the sentence? My mother, subject plus is a mark plus verb के ing then object. Here this is present continuous tense. So novels, here the novels is object. In the given sentence for passive voice, we take it as a subject. Novels, novels here is plural. So not is, here is are. So novels are being read. Read, read, read. The third form of the read is read. Read by my mother. The next we have the painter is painting the wall. So the painter, subject is a mark plus verb की ing then object. Here the object becomes the subject. The wall is being painted by the painter. Okay? अब हम लोग थोड़े past continuous के examples देखते हैं कि इसमें कैसे change होता है. Okay? Here the farmers were sowing the saplings in the field. So how we changes into passive? Subject is was your verb then verb की ing then object. Okay, the saplings is making here subject. The saplings were sow की third form sown, were being sown. By farmers in the field. Okay, next we have I was writing a letter. So here is I is subject, was your verb, verb के ing then object. Here the object becomes the subject. In the passive voice, a letter was being, what is the third form of written? Writing. Write, wrote, written by me. Because the objective case of I is me. The next we have Rashika was calling Vanshika to the garden. So here Rashika is subject, was calling, object Vanshika. Then Vanshika the object becomes the subject in passive. Vanshika was being called by Rashika to the garden. Okay? Farmers were sowing the saplings in the garden. The saplings were being sown by farmers in the garden. I was writing a letter. A letter was being written by me. Rashika was calling Vanshika to the garden. Vanshika was being called by Rashika to the garden. So now here we are moving forward to perfect tense. Okay? So present perfect. What is the rule of present perfect? I told you in tenses. So here subject plus has ya have, then verb की third form, then object. Okay? Past perfect. How we change passive into present perfect? Object plus has ya have plus been. Here the been is added only. Okay? And the verb की third form plus by plus subject. So now the next we have past perfect. Subject plus had, verb की third form plus object. So here the object becomes the subject. Object plus had plus been. Been is added here, plus verb की third form, then by plus subject. Okay. Now we have future perfect. Future perfect subject plus will, shall plus have, plus verb की third form plus object. So how we change
future perfect to passive voice object plus will shall plus have plus been plus by plus subject. ओके यहाँ पे हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट का चेंज है, वहां पे हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंज नहीं था, पैसिव वॉइस नहीं बन रहा था. ओके somebody has arranged the books on the shelf. Which tense is this? Subject has and has या have, verb की third form object. So here the object becomes the subject. The books has been is added. The book has been arranged by somebody on the shelf. The mechanics has repaired the fan. The fan has been repaired by the mechanic. Next we have I had sung a song. Past perfect. Okay, so a song had been, what is the third form of sing? Sing, sang, sung. So here we have sung, had been sung by me. Next we have he had covered my books. So subject had plus verb की third form then object. Which tense is this? Past perfect. So now the object becomes the subject. My books had been covered by, what is the objective case of he? Him. Okay. The next we have the contractor will have constructed the dam. Which tense is this? Subject will have plus verb की third form then object. Remember future perfect tense. So now the object, the dam, becomes subject here in passive voice. The dam will have been constructed by the contractor. Okay, so somebody has arranged the books on the shelf. The books have been arranged by somebody on the shelf. Okay, परफेक्ट है, परफेक्ट में कुछ नहीं होता, सेम रहता है, बस बीन ऐड हो जाता है. ओके, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ही तो रहेगा ही रहेगा. The mechanics has repaired the fan. The fan has been repaired by the mechanic. I had sung a song. A song had been sung by me. He had covered my books. My books had been covered by him. The contractor will have constructed the dam. The dam will have been constructed by the contractor. So here we are finished with the active passive part 2 as well as the active passive overall. Okay, so do like, comment, share and subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more videos and देखते हैं आगे क्या लेके आते हैं. Okay, thank you guys.